तो मैं आलोचना करते समय बिल्कुल इस बात का ख्याल रख रहा हूं, लेकिन चूंकि समय सीमा भी है और इसलिए मैंने इन लोगों से बातें की, क्योंकि हम प्रायः दुनिया के दूसरे धर्मों के बारे में नहीं जानते। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जान लें उनकी विशिष्टताएं क्या है और कहां से वो धर्म अपने मूल रास्ते से भटक गए हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ उसकी तरफ आपको इंगित करना था, संकेत देना था, न कि मेरा उद्देश्य किसी भी धर्म को आरोपित करना था, उस पर कोई आक्षेप लगाना था। यदि ऐसा करना होता तो मेरे पास बहुत से दूसरे साधन है। ये मैं इतनी छोटी जमात में क्यों करता? नित्यानंद में अभी बन जाता। ऑप्शन है, मेरे बाल लंबे हैं और मैं गोरा भी हूं नित्यानंद से। सबसे पहले मेरे तरफ से नमस्कार सर। आपका भाषण धर्म पर अच्छा लगा, शुक्रिया इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्वेश्चन अपना रखूं इससे पहले मैं एक शब्द बोलना चाहता हूं, एक बात कि हमारी इतना क्षमता नहीं है कि मैं आपसे प्रश्न कर सकूं, बस जिज्ञासा बस आपसे प्रश्न कर रहा हूं। आपने भाषण में जिक्र किया कि धर्म व्यक्तिगत है, मैं भी मानता हूं, सारे लोग मानते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे, हाँ, मेरा प्रश्न पर ही आ रहे हैं कि जब धर्म व्यक्तिगत है, धर्म को हर एक व्यक्ति को अपने से स्वीकार करने का, पालन करने का अधिकार है, तो विश्व के किसी भी व्यक्ति को, चाहे इतिहास पुरुष हो चाहे धार्मिक व्यक्ति हो, उसे यह सुनिश्चित करने का अधिकार कैसे है कि मैं समाज का, मैं देश का, मैं किसी व्यक्ति को धर्म प्रदान करूं, या किसी धर्म ग्रंथ को लिख करके, चाहे वेद हो, रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो या कुरान हो, चाहे बाइबल हो, लिख करके मैं दुनिया को यह सुनिश्चित करूं कि यह धर्म को मानो। या तो व्यक्तिगत धर्म है तो उसे व्यक्तिगत छोड़ देना चाहिए, और नहीं तो जो धर्म ग्रंथ बनाए गए हैं उनको समाप्त कर देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है। अभी आपने कहा कि धर्म शब्द की उत्पत्ति वेद से हुई है। वेद एक पहला ऐसा पुस्तक है जहां धर्म शब्द की उत्पत्ति होती है। तो मेरा प्रश्न है कि वेद के पहले भारत में या विश्व में मानव समाज था कि नहीं था, और अगर था तो उनका धर्म क्या था? थैंक यू। अच्छी बात है, आपका नाम मैं नहीं जान सका, बहुत अच्छा। आपके माता पिता ने आपका नाम लक्ष्मीकांत क्यों रख दिया? आपको बदल लेना चाहिए नाम ना अब तक। ये भी धर्म से निकला और वेद से निकला है। पहली बात तो ये कि आपने एक बात जो बोली कि मुझ में क्षमता नहीं, बिल्कुल गलत बात। मैं अभी सिखा रहा हूं, आपने मेरी पूरी मटिया पलेट कर दी। मैंने ये सिखाया था कि अपनी गरिमा को पहचानो और अपनी क्षमता को पहचानो। मेरा उद्देश्य तुम लोगों के साथ बैठने का विवेकानंद वाले दिन भी कोई और नहीं था, आज भी आगे भी जब बैठूंगा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि तुम में प्रश्न पूछने का साहस पैदा हो जाए, किसी से भी, कहीं भी, कभी भी। ठीक है। दूसरी बात जो तुमने कहा कि धर्म जो है अगर वो व्यक्तिगत है तो महापुरुषों को क्या आवश्यकता है कि वो आए और किताब ये पोथी पत्रा लाद करके सिर पे चले जाए कि साहब आपके लिए धर्म है। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि आपको ऐसी कौन सी तकलीफ हुई, कौन से कीड़े ने काटा कि आप वहां से निकलकर यहां आ गए और आपने प्रश्न पूछ लिया? एक मिनट बस। इसको हम लोग कहते हैं व्यक्ति की उत्तरदायित्व की भावना। आपको ऐसा लगा कि जो बातें हो रही हैं इसके बीच में एक विचार ये भी उत्पन्न है, यह भी संसार के सामने खबर, वरना आप मुझे तन्हाई में मेरा नंबर लेके फोन पे पूछ सकते थे, लेकिन पब्लिकली क्यों पूछा? क्योंकि अगर ये आपका प्रश्न है तो ये उत्तर भी पब्लिक में जाएगा। हो सकता है कईयों के मन में चल रहा हो ये प्रश्न, तो उनका भी समाधान हो जाएगा। बस यही है, महापुरुषों ने ठेका नहीं लिया है दुनिया का। पैगंबर मोहम्मद कहते अल्लाह मैंने तुझसे अपने लिए मांगा है दीन, अब जिसका हो जाए भला हो जाए। मूसा तो साफ कहता है मैं कलीमुल्ला हूं, मेरा ईश्वर से बातचीत करता है, तुम्हारा नहीं पता। बुद्ध कहता है क्या? मैंने पहले बोला धर्म के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे मैं भी मिल जाऊं तो मेरी गर्दन काट देना। थोपने के लिए बुद्ध तो इतना कह देता है कि तुम उन धर्म ग्रंथों को कूड़ा समझकर फेंक दो अगर वो तुम्हारी अनुभूति के स्तर पर नहीं उतरते हैं तो। कृष्ण क्या कहता है? कृष्ण भी यही कह रहा है। वो कहता है अर्जुन जो तुम हो वही मैं हूं, अपनी सत्ता को पहचानो।
एक विचारक, एक चिंतक, एक महापुरुष, एक पैगंबर, एक नबी, एक अवतार, उसको कोई रुचि नहीं है कि वो आप में कुछ थोपे। लेकिन अब के कोई कह दे कि पूर्णिमा का चांद इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है कि उस पर सैकड़ों शायर अपना समय बर्बाद करें, तो पूर्णिमा के चांद का कोई दोष नहीं है, ये उसका स्वभाव है। और जिस दिन आप में वो धर्म जाग जाएगा, जिस दिन आप में वो स्वभाव जाग जाएगा, तो परमात्मा आपके चेहरे से झांकेगा और इतिहास आपको याद करेगा कि आपने इस सृष्टि को कुछ दिया था जो सत्य था, शिव था और सुंदर था। दूसरा प्रश्न इनका रह गया था। दूसरा प्रश्न आपने ये पूछा कि काल से पूर्व क्या धर्म नहीं था? नहीं, धर्म हमेशा से था और वही धर्म जो मैं बता रहा हूं, उसके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं रहा है। पंथ बहुत से पैदा होते हैं, मर जाते हैं। मैं केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि धर्म शब्द को हमें समझना पड़ेगा। आज के युग में जो रिलेवेंट शब्द है वो धर्म है, ना कि रिलीजन है। रिलीजन अब झगड़े का कारक। इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर मैं जानता हूं कि मजहब यही सिखाता आपस में बैर रखना, क्योंकि मजहब को जिंदा रहने के लिए दूसरे मजहब का विरोध करना आवश्यक है। लेकिन धर्म को जिंदा रहने के लिए किसी का विरोध नहीं करना है, व्यक्तिगत इस स्तर पर कि वह तुम में आए। पर सामाजिक कैसे हो जाता है वो? जब तुम वेद की कुछ ऋचाएं पढ़ते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं बचपन में, चूंकि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मा, मैं कर्मकांडी नहीं हूं, मैंने जनेऊ नहीं अपनाया, कुछ नहीं मैंने ब्राह्मणों वाला क्या, मेरे पिता के लिए मैं चांडाल के बराबर हूं, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती थी कि जब मेरे पिताजी हवन करते करते बोलते तो कई देवताओं की शांति करते 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 फिर वो कहते आप शांति, वनस्पति शांति, फिर शांति देव शांति। कभी करके तुम बस ये शब्द निकाल देना, जहां करुणा यहां तक फैलती हो कि जिस देवता से शांति मांग रहे हो उसके लिए भी शांति मांग ली। ये सनातन धर्म का सौंदर्य है। और इस बात को हमेशा याद रखना कि चूंकि धर्म शब्द का पहला उदय हम वैदिक वेद से देखते हैं, इसलिए हम ऐतिहासिक रूप से उसकी व्याख्या यहीं से कर रहे हैं। किंतु अगर मुझे मौका मिला तो अगले सेशन में मैं आपको वहां से धर्म बताऊंगा जहां से आदमी होना शुरू करता है। ठीक है, शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपकी इस जबानदानी पर तारीफ करते हैं कि आपकी जबान बहुत अच्छी है। शायर ने कहा था कि बात गर्चे बेसलीका हो कलीम, बात गर्चे बेसलीका हो कलीम, बात करने का सलीका चाहिए। रियली आप बहुत अच्छा आपने बात किया। और एक थोड़ी बहुत अल्फाज तो जाहिर सी बात है, उर्दू के अल्फाज हैं, चाशनी तो रखती ही है। लेकिन आपसे एक दो सवाल है इस्लाम के मुतालिक। आपने इस्लाम के मुतालिक ये कहा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम मुसलमान हैं, तो उनके जमाने में कुरान पाक एडिट हुआ, जबकि ऐसी बात हरगिज नहीं है। जो लोग कुरान जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि कुरान पाक के अल्लाह के रसूल के जमाने में कुरान पाक एडिट नहीं हुआ था। उस वक्त तो चमड़े में बिखरा हुआ था, दूसरी चीजों में लिखा हुआ था। एक सवाल। और दूसरा सवाल, आपने कहा था कि कुरान में सिर्फ 7 आयत या 7 इस तरह की है जो मतलब बदली गई, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने मौके से जब जो चीज जरूरत पेश आई वो 7 ही जगह नहीं, बहुत सारी आयत है। मैं तो अब हवाला दूंगा, पहले पारे में 3 सफ़े में मान सखमी आयत से आना इस्लाम इसलिए है, ये आयत पूरी बदली हुई है। इसकी जगह दूसरी थी, फिर दूसरी चीज आई। तीसरी बात यह कि आपने मतलब इस्लाम के बारे में जो कहा कि इस्लाम रियली इस्लाम आपने कि ये सोशल है, ये पॉलिटिकल है, इस्लाम भी सोशल भी है। और इस्लाम बल्कि सोशल कुरान पाक में आप बोलिए, मैं 50 आयत अभी खड़ा सुना दूंगा कि जो जहां से ये पता चलता है कि इस्लाम पक्का सोशल है। इस्लाम वो जहां तक आपकी बात है कि राजनीतिक, तो राजनीतिक जो भी आता है जाहिर सी बात है राजनीतिक सियासत इस्लाम का एक वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे कोई मुसलमान भी हट नहीं सकता। तो प्लीज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो 7 आयत के बारे में बताया, हमारी नॉलेज के मुताबिक जहां तक मैंने पढ़ा है ये कहीं नहीं है, 7 नहीं है, बहुत सारी में बोलिए तो मैं बताऊं। और दूसरी बात ये बताइए कि आपने इस्लाम के बारे में कहा, इस्लाम सोशल के बारे में आपने कुछ नहीं। इस्लाम समाज को सुधारने का इस्लाम ने बहुत सारा मनसब फराइज अंजाम दिया। बस आपसे और एक बस आखिरी बात कि सनातन धर्म हिंदू धर्म है या सनातन धर्म इस्लाम से, उसका क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, पहली चीज से मैं थोड़ा सा लग रहा है माइक की डिस्टर्बेंस से आपको सुनने में एक समस्या हुई।
और मुझे बहुत खुशी की बात है कि आपने अपनी बात रखी और बहुत अच्छे से कही, और मैं आपकी भी जुबान की तारीफ करूंगा जरूर, ठीक है। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि मैंने 7 नहीं, मैंने कहा 60 आयतें, 60 वर्सेस रद्द कर दी गई थी पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी में ही, उनके सामने ही। और इसका हवाला मुझसे कोई आवश्यकता नहीं है, आप जाइए नेट पे सर्च करें, किसी उलेमा से पूछ लें, 50 किताबें लिखी हुई हैं इसके ऊपर, ठीक है। 60 आयतें उनकी जिंदगी में रद्द कर दी गई थी। आप जो सैटेनिक वर्सेस पढ़ते हैं सलमान रुश्दी की, तो सलमान रुश्दी का जो कमेंट है वो कमेंट इसी जगह से शुरू होता है। एक मिनट, मैं उसे ऑथेंटिक नहीं मान रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं। उसका एक प्रश्न यहीं से उठता है कि अगर खुदा को भी तब्दीली की जरूरत पड़ती है, एडिटिंग की जरूरत पड़ती है, तो मेरा क्वेश्चन मार्क है। ये उनकी कहानी है, ठीक है। लेकिन 60 आयतों को आप किसी उलेमा से समझ लें और आप नेक्स्ट सेशन में मुझे बता सकते हैं। हो सकता है कि मेरे पास कम इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि मुझे उसके क्या उसमें रद्द हुआ, क्या बचा रहा, ये सब मुझे इतिहास की किताबों से मिलता है। और मैंने वो इतिहास किताबें उनकी पढ़ी हैं जो इस्लाम के विशेषज्ञ भी रहे हैं और हिंदू धर्म के भी रहे हैं, ठीक है, कंपैरेटिव रिलीजियंस के जो भी रहे हैं। दूसरी बात ये भी आपने कही कि मैंने तब्दीली की बात नहीं की है, तब्दीलियां तो मैं भी बेशुमार जानता हूं, मैंने रद्द करने की बात की है, 60 आयतों के रद्द कर दिए जाने की। और फिर मैंने ये बताया है कि चमड़े और उसको तो मुझे ही पता है कि उनके जीवन में वो इकट्ठा होती रही, लेकिन जब पैगंबर 23-23.5 बरस तक कुरान आती रही और फिर वो चले गए दुनिया से, जब वो चले गए तो उसके बाद उनकी जो विधवा थी उनके पास उसे इकट्ठा कर दिया गया। लेकिन 15 सालों के भीतर उसके बहुत से जब बना लिए गए, धीरे धीरे लोगों ने उसके साथ भी छेड़खानी की, तो उसके बाद जो खलीफा है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, तो उन्होंने उसको जला के वो सारी नकली कुरानें जो सिर्फ ओरिजिनल थी उनको और हिफ्ज करने की परंपरा को पूरी दुनिया में फैलाया, ताकि कुरान अगली बार कभी भी एडिट ना की जा सके, बदली ना जा सके। आखिरी में जो आपने आपने बात कही कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म का संबंध, तो ये चूंकि बहुत बड़ा इशू है और मुझे लगता है उस पर कई घंटे बात चली जाएगी, इसलिए आज उसके लिए समय ठीक नहीं है, उस पर हम लोग कभी और बात कर लेंगे। लेकिन निस्संदेह उसका बहुत गहरा संबंध है आपस में। नमस्ते। आपने जैसा बताया उस हिसाब से कि धर्म हमारा प्राकृतिक स्वरूप में रहना है, तो यदि यही धर्म की कॉन्सेप्ट है तो हम एक टर्म आते हैं धर्मनिरपेक्षता। मेरा प्रश्न है, वाई धर्मनिरपेक्षता क्यों? धर्मनिरपेक्षता, आप शब्द की बात कर रहे हैं। देखिए, ये एक भ्रामक शब्द है और ये दुनिया में हर जगह मूर्ख मिल जाते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि जो लोग एनसीईआरटी की किताबें बना रहे हैं उनमें मूर्ख नहीं शामिल हो सकता है, जो यूनिवर्सिटी की किताब बना रहा है कोई प्रोफेसर भी हो सकता है, सब जगह हो सकता है। मूर्खता कहीं भी, मूर्खता किसी एक गधे के साथ घूमने वाले व्यक्ति की बपौती नहीं है, कहीं भी होती है। प्रायः ये बहुत बुद्धिमान लोगों में बहुत गहरे रूप में मिलती है। दरअसल शब्द होना चाहिए था पंथ निरपेक्षता, और अब उस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस पर काफी लोगों ने बोल दिया है, खासतौर पर भाजपा के रीजन में काफी बोला गया था इस शब्द को लेकर के। लेकिन एक जमाने विवेकानंद ने भी कहा था कि आप धर्म शब्द को पंथ के साथ मत जोड़िए, पंथ एक मिसनोमिया है धर्म के साथ, समझ गए, एक अराजक नाम आ जाता है। तो निश्चित रूप से पंथ निरपेक्षता शब्द होना चाहिए। धर्म तो स्वयं ही निरपेक्ष है, वहां किसी के पक्ष में नहीं है। प्रकृति हमेशा निरपेक्ष भी है, सापेक्ष भी है, तो उसके लिए आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और मुझे लगता है कि ये शब्द अब पुराना पड़ चुका है। मुझे लगता है आप सबको शायद पता होगा कि पंथ निरपेक्षता शब्द के ऊपर अब बात होती है। हाँ, अब आप इसके लिए लिखें, झगड़ा करें, अपने इंस्टीट्यूशंस में बोले कि वो धर्म निरपेक्ष जैसा शब्द हटाएं, उसकी जगह पंथ निरपेक्ष जैसा शब्द इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि यदि आप धर्म से विहीन, धर्म से निरपेक्ष अगर आप समाज ढूंढते हैं तो बहुत ही खराब होगा। एक बड़ी खूबसूरत सी बात अल्लामा इकबाल ने कही थी कि जुदा हो दिल सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो धर्म को सियासत के साथ जुड़ना बहुत आवश्यक है, लेकिन धर्म को, मजहब को नहीं, पंथ को नहीं, पक्षपात को नहीं, ठीक है ना। पर इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आप युवा हैं और आप ही आने वाले समय में दुनिया की बागडोर पकड़ने वाले हैं। तो आप उसके लिए संघर्ष करिए और कहिए, मेरे हिसाब से धर्मनिरपेक्ष जैसा शब्द उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना मूर्खतापूर्ण शब्द है सेक्युलर, ठीक है।
तो हम धन्यवाद करते हैं अपने स्पीकर्स का और आप लोग का भी, क्योंकि आप लोग ने पूरे 2.5 घंटे समय दिया, अपना बहुमूल्य समय। और इस इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए अगेन हम श्री ओमादा का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बार बार इनका सानिध्य हमें प्राप्त होता है। धन्यवाद।